नमस्कार। मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 27 जनवरी 2023 शुक्रवार है। कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का अवकाश था, मार्केट्स बंद थे और आज हम एक दिन की छुट्टी के बाद शुरू कर रहे हैं। अमरीकी बाज़ार कल अच्छी तेज़ी में बंद हुए और परसों रात में, जबकि कल हमारी छुट्टी थी, परसों रात भी वो फ्लैट थे, नीचे नहीं गए। तो अमेरिका में तो एक S&P 500 का ब्रेकआउट सा बन रहा है। वो इंडेक्स उनका 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी टिका हुआ है और एक लंबा कंसोलिडेशन से हो सकता है बाहर निकल रहा ऊपर की तरफ। भारतीय बाज़ारों की कहानी दूसरी है। हम बहुत अच्छी मंदी देख चुके हैं बुधवार को, खास करके बैंकों की तो ज़बरदस्त पिटाई हुई थी। लेकिन ये बात हमने पहले उस दिन देख ली थी सुबह कि मार्केट 5 दिन के बहुत ही संकीर्ण दायरे में, यानी कि नैरो रेंज में है और उस नैरो रेंज से कभी भी ये निकलेगा और निकलेगा ज़रूर। किस तरफ निकलेगा ये समझ नहीं थी, उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि हमारे पास दोनों लेवल्स थे, ऊपर क्या है और नीचे क्या है। अगर नीचे की तरफ टूटे तो बेचना चाहिए, ऊपर की तरफ जाए तो ख़रीदना चाहिए। हुआ ये कि सुबह 10 मिनट बाद 18,030 का जो ये एक सपोर्ट लेवल था, जिसको आइडेंटिफाई किया गया था पहले ही, ये टूट गया। ये देखिए यहाँ ये टूट गया। ये कैंडल स्टिक्स हैं बुधवार के, टूट कर ये और ये 17,900 से नीचे चला गया, यानी कि 230 अंकों की और मंदी इंट्राडे आई। वही नहीं है, जब ये टूटा ना, तो आप समझिए कि ये 9:30 बजे अगर सुबह ये ब्रेक करना शुरू किया तो 1 घंटे में ये 17,900 पहुंच चुका था। 200 अंकों की ये जो पूरी मंदी है, ये 1 घंटे की मंदी है। इसको कहने का एक अर्थ है, कहने का अर्थ ये है कि बाज़ार कंसोलिडेट करने में बहुत समय लगाते हैं। ये देखिए 5 दिन का कंसोलिडेशन, और अनेकों बार उस कंसोलिडेशन से निकलने में उनको मिनट या कुछ घंटे लगते हैं। ये बाज़ारों का नियम है, खास करके नीचे की तरफ। तो कंसोलिडेशन से हम फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते। हमको मालूम है कि इस कंसोलिडेशन का कोई बड़ा ट्रेड मिलेगा, जिस तरफ भी मिले, उसके लिए पेशेंटली हमको वेट करना चाहिए। अब क्या हो रहा है, अब है ना, इतनी कहानी किस्से के बाद ये जो बड़ा कंसोलिडेशन था, 18,250 और ये 17,800 बोलने में भूल गई। ये अभी भी टिका हुआ है, इसमें कुछ नहीं हुआ है। ये ड्रामा एक दिन का हो गया ज़रूर, क्योंकि ये नैरो रेंज यहाँ पर बन गया था, पर कुल मिलाकर हम वहीं हैं जहाँ हम दिसंबर के मिडिल में थे। तो 1.5 महीने से इस ट्रेडिंग रेंज में हम फंसे हुए हैं। अब आप ये ध्यान में रखिए कि जिस तरह से ये छोटा सा ट्रेडिंग रेंज एक तरफ निकला और अब पूरी ट्रेड करके दे के अपना पूरा रुख कंप्लीट करके गया, ये ट्रेडिंग रेंज भी जब टूटेगा तो मोस्ट प्रोबेबली जिस डायरेक्शन में टूटेगा वहाँ अच्छी मंदी, अच्छी तेज़ी या अच्छी मंदी मिलेगी। बड़ा ट्रेड यहीं आएगा। आज हो सकता है कि एक बाउंस बैक मिल जाए, वो कितना ट्रेडेबल होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इस समय आज के लिए कोई विशेष ट्रेडिंग है नहीं। थोड़ा दूर का व्यू रखिए और इन लेवल्स पर ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Good morning. I am Sudarshan Sukhani and today is 27th January 2023, Friday. Yesterday we had the celebration of our Republic, and also it happened to be Vasant Panchami, so there were really two different celebrations in different ways. Vasant Panchami is also Saraswati Puja in most of East India. I have lived in East India in Kolkata for many years, so we celebrate Saraswati Puja, the auspicious occasion when the goddess of learning actually blesses us. I hope she has blessed all of you. The Nifty had a dramatic decline on Wednesday. This was anticipated, not the decline. Please understand, I am far from it. A big move was anticipated, and we have been talking about it. On Wednesday morning, I also explained this trading range, saying 5 days have elapsed for a very narrow trading range. 18,030 is the support and 18,200 is the resistance, and a big move is expected. We don't know when that will come, but it will come. The big move came on the downside, and you know, it took 5 days for this trading range to build up.
and for a breakdown to begin. And how much time did it take for the move to complete from 18,030 to the low of 17,900? It took exactly 1 hour. The decline, the breakdown below 18,030 started roughly at 9:30 a.m. in the morning, and by 10:30 a.m. this 200-point decline was already done. So my point is that trading ranges take time to develop. The eventual outcome of those ranges may not take the same time, may be rapid and fast, and we have to just be alert about it. Normally the declines are much faster than the rallies, so luckily if the breakout is on the upside, there are many more opportunities than on the downside, because either you got it or you did not get it. On the upside, usually the markets move slower, so any breakout on the upside becomes easier to trade. Now, what's the view? The view is that with all of this drama on Wednesday, we are still in this trading range, 18,250 resistance and 17,800 support. So this range, which started building from the middle of December, continues to the end of January, and who knows, God only knows how much longer. The big move will come if we break this or break this. 17,800 on the downside or 18,250 on the upside. That's the big move. Maybe a smaller range will develop, just as this one did. That of course only the markets can say. So the big trade will come on these levels. Today markets can be choppy, there can be some kind of a relief rally. It's very difficult to anticipate how that will behave. So be careful about today's trades. Maybe by Monday some new pattern will emerge, at least intraday. Take care. Thank you for watching this video. Jai Hind.